अब तक तो डॉलर की कामयाबी सिर्फ मईशत को खा रही थी, लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि अब वो इंसानी जिस्म को भी आहिस्ता आहिस्ता निगल रही है। ख़बर दी है द न्यूज़ में, जो अखबार है उसमें एक ख़बर छपी कि एक दवा है ATG। वो दवा काम आती है कि जब किसी भी इंसानी उसका ट्रांसप्लांट होता है तो चूँकि वो फॉरेन बॉडी होती है, लिहाजा जिस्म उसको रिजेक्ट ना कर दे, तो उसके लिए वो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है और हर ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल होता है, भले वो गुर्दे का हो, जिगर का हो, दिल का हो, किसी भी चीज़ का हो, हत्ता कि बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट है उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। अब ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट दवा है, ये ज़ाहिर है बाहर से आ रही है और डॉलर नहीं है और LCओं का चक्कर है, और LC हो भी जाए तो फिर कस्टम्स और क्लियरेंस वगैरह। क़िस्सा मुख्तसर, जो मरीज़ है उस पे सारा नज़ला अब गिरना शुरू हो गया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि ट्रांसप्लांट के सारे ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में इन जनरल जो होते थे रूटीन में, वो रोक दिए गए हैं। सिवाय इंतहाई एमरजेंसी के जो मरीज़ हैं, सिर्फ उनका ऑपरेशन हो रहा है। हत्ता कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखय्यर इदारा है ट्रांसप्लांट करने का, गम्बट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जहाँ फ्री ऑफ कास्ट होता है हर तरह का ट्रांसप्लांट, उन्होंने भी हाथ उठा लिए हैं कि भाई साहब ATG का इंजेक्शन तो है नहीं, तो अब हम क्या करें। तो इसकी वजह से अच्छा, ये सिर्फ मसला ये नहीं है, कैंसर की अद्वियात वो भी ज़ाहिर है बाहर से आती हैं, और डॉलर की वजह से उनमें भी शदीद रुकावट है। बहुत सारे तिब्बी आलात, सियालकोट वाले तो थोड़े बहुत बना लेते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव किस्म के या पेचीदा किस्म के तिब्बी आलात हैं वो ज़ाहिर है वो भी बाहर से आते हैं। डॉलर नहीं है तो वो भी नहीं आ रहा है, ये LC नहीं खुल रही तो वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो ATG इंजेक्शन है ये जर्मनी से आता है, और इसको मंगवाते हैं ऑलमेड लेबॉर्ट्री, कोई एक कंपनी है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी से। उनका ये कहना है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि 2000 इंजेक्शन इस वक्त कराची एयरपोर्ट पे कस्टम्स की तहवील में हैं, क्योंकि मकामी बैंक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर्म यानी EIF उसको वेरीफाई नहीं कर रहे। हालांकि स्टेट बैंक की शायद स्टैंडिंग हिदायत हैं कि जो जान बचाने वाली अद्वियात या आलात हैं उनकी LCs खोली जाए और उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर किया जाए। हमारे साथ इस वक्त दो लोग मौजूद हैं। एक तो इस रिपोर्ट के वक़ार भट्टी साहब, जिनका शुमार पाकिस्तान के सरकर्दा जो शोबा सेहत के कॉरस्पॉन्डेंट हैं उनमें होता है, वो हैं। दूसरे जाहिद सईद साहब हैं, जो एक दवासाज कंपनी है बड़ी मशहूर, इंडस फार्मा, उसके सरबराह हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वक़ार भट्टी, ये बताइए कि स्टेट बैंक वाले कस्टम वालों से ज़बानी तो कह रहे हैं कि भाई ये क्लियर कर दो, ये जान बचाने वाली चीज़ें, लेकिन कस्टम वाले नहीं मांग रहे। तो अब क्या स्टेट बैंक की रेट भी नहीं चल रही? बहुत शुक्रिया वसत साहब, आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया है। देखें, स्टेट बैंक का हमने लेटर देखा है जिसमें उन्होंने तमाम बैंकों को लिखा है कि आप जो शोबा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे इनको आप LCs इनकी खोलें और रॉ मटेरियल आने में और इक्विपमेंट आने में मसाइल ना हो। लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि मैंने जो स्टोरी की है, मुझे तो ऑलमेड लेबॉर्ट्रीज ने कहा कि उनके इंजेक्शन नहीं आ रहे, लेकिन जब मैंने बात की लाहौर में PKLI में, उसके बाद मैंने गम्बट में बात की, उसके बाद मेरी शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद जो एक बड़ा ट्रांसप्लांट सेंटर है वहाँ पर बात हुई। उसके अलावा मुझे पता चला SIUT को भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इस इंजेक्शन को हासिल करने में। तो अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि ATG इंजेक्शन जिसका आपने तफसील से बताया, वो इस वक्त जो है कस्टम्स ने रोका हुआ है। नहीं, मुझे ये बताइए, आपने स्टेट बैंक का बता दिया, किल्लत का हमने बता दिया, ये बैंक क्यों नाफरमानी कर रहे हैं स्टेट बैंक की, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले तक जो मेरी मालूमात हैं वो ये हैं कि
बैंक्स जो हैं वो एक तो डॉलर का जो रेट है उसका बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त। इंटर बैंक का जो रेट है इस वक्त वो 226 227 रुपए पर फिक्स है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिक्स किया हुआ है, फाइनेंस ने, ट्रेजरी ने। जबकि डॉलर जो है ओपन मार्केट में वो 265 260 265 का चल रहा है। तो ये कोई घोटाला है, गड़बड़ घोटाला है। घोटाला इसलिए नहीं है, साफ साफ मेरे पास दो बड़े जो बैंक हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, उनके जो हैं एसएमएस आए हैं और उन्होंने अपने खातेदारों को बड़ी वजाहत से बताया है कि आज के बाद से हम जो ट्रेडिंग के लिए आप डॉलर्स लेंगे हमसे, हम वो ऑफिशियल रेट पे देने से माजूर हैं। हम ओपन मार्केट का उस समय, उस लम्हे जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपकी एलसी या ट्रांजैक्शन के मामलात को देखेंगे। तो ये तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया। क्या मेरा ख्याल है कि क्या हुआ है वकार, एक मैं आपसे सवाल है, देखिए स्टेट बैंक ने कह तो दिया कि जी जो मतलब जो क्रूशल अद्वियात हैं उनको हम इजाजत देंगे, इसके साथ साथ कोई लिस्ट कहीं इसने बनाई है कि ये कौन सी होती है? हाँ, ये मेरा ख्याल है कि शायद बुनियादी मसला यहाँ है, लिस्ट दी है। ये देखिए इस पर आर्गुमेंट बनती है कि यार ये तो ऑर्गन रिजेक्शन के लिए होता है, ये शायद लाइफ सेविंग ड्रग की कैटेगरी, तो कोई इस तरह का कोई शेड्यूल के यार ये इस पर इजाजत है, इस पर पाबंदी है, ऐसी कोई चीज शाया हुई थी वकार? देखिए हर मुल्क की एक लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन तो होती है, एक तो WHO की लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती है, फिर हर मुल्क की एक अपनी लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई कोऑर्डिनेशन का मसला है, ड्रैप से उन्होंने रब्ता नहीं किया या ड्रैप ने वो लिस्ट फराहम नहीं की बैंकों को कि ये इस लिस्ट के मुताबिक जो अद्वियात हैं वो इनमें ज्यादातर तो वो हैं जो कि पाकिस्तान में बनती हैं। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी मिकदार ये कहलाती है बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हमारे मुल्क में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुल्क में नहीं बनती और वो ज्यादातर इंपोर्ट होती हैं, रशिया से इंपोर्ट होती हैं, चाइना से इंपोर्ट होती हैं, इंडिया से और जर्मनी से या यूरोप के दीगर ममालिक से। ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं ये जान बचाने वाली अद्वियात होती हैं, इनमें वैक्सीन भी शामिल हैं, इनमें डिफ्थेरिया सीरम है। आज मैं आपको बताऊं, बात हो रही है लाइफ सेविंग ड्रग्स के बहरान की जो अब नई करवट ले चुका है। हमारे साथ वकार भट्टी जो नामानिगार है वो तो मौजूद ही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन और इंडस फार्मा की CEO जाहिद सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, ये जो यहाँ मकामी दवाएं भी तैयार होती हैं, ज़ाहिर है कि इनका भी रॉ मटेरियल इंडिया से, चाइना से और दीगर मार्केट से आता है और यहाँ ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो मशीनरी है, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं, वो भी आते हैं। तो ये जो मसला है, अब ज़ाहिर है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉलर का जो क्राइसिस है उससे नत्थी है। हालांकि पिछले 1.5-2 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि कोई प्राइस वॉर जो है ड्रैप की और आप लोगों की चल रही है। फिर बीच में मालूम हुआ कि पैनाडॉल जैसी गोली जो है वो तक बनानी बंद कर दी गई और भी बहुत सारी दवाएं जो है मार्केट से गायब होने लगी प्राइस वॉर की वजह से। तो ये जो एंड यूज़र हैं यानी हम लोग, तो एक के बाद एक क्राइसिस ही चलता रहेगा या क्या हो क्या रहा है ये? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है जिस पे आपने आज की बात की है। देखिए मैं आपको बताऊं, 3 बुनियादी वजूहात हैं दवाइयाँ शॉर्ट होने की, और वो मैं बिल्कुल आपको वजाहत के साथ बहुत थोड़ी सी टाइम के अंदर बता दूँ। पहली वजह तो वो है जो आपने अभी डिस्कस की, यानी जो डॉलर्स हैं वो क्योंकि बैंक्स के पास नहीं हैं और बैंक्स एलसी खोलने में देर कर रहे हैं, 20 दिन 25 दिन की वो एक जो है वो खुद ब खुद डेफरमेंट कर देते हैं उसको, ताकि उनको, और ये जो है ये रिटन इंस्ट्रक्शन स्टेट बैंक की एक बात है और जो वर्बल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल दूसरी चीज है। और जाहिर है कि बैंक जो हैं जब उनके पास डॉलर्स अवेलेबल होते हैं, उनसे कहा गया है तो जब भी वो उसको एनकैश करें और उसके बगैर वो एलसीज ना खोलें। अब जिस बैंक के पास जितने डॉलर्स होते हैं और उनकी प्रायोरिटीज होती हैं सेक्टर वाइज और क्लाइंट वाइज, वो उस तरह से चल रहे हैं। एक तो ये मैटर है, मेरा ख्याल है इस पर काफी सारा डिस्कशन अभी वकार भट्टी साहब से भी आपका हो गया है, और ये मैटर जो है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। हमारी स्टेट बैंक के साथ हमारी जो लीडरशिप है उनकी मीटिंग भी हुई है, उसके बावजूद कोई रेजोल्यूशन इसके अंदर हमें अभी तक नजर नहीं आया। एक तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। एक दूसरा फैक्टर भी है जो कॉस्ट फैक्टर है, यानी 2 किस्म की अद्वियात अवेलेबल हैं। एक बायोलॉजिकल्स हैं जिनका अभी आपने तस्करा किया कि वो इम्पोर्टेड ड्रग्स,
इम्पोर्टेड ड्रग का एक फॉर्मूला दिया गया है ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 में। ये कोई प्राइस वॉर नहीं है, ये एक लॉजिकल बात है कि अगर एक चीज की कीमत 100 रुपए फिक्स की गई थी जबकि डॉलर 165 रुपए का था, तो वो चीज 100 रुपए में अवेलेबल नहीं हो सकती, जबकि डॉलर इस वक्त 240 रुपए 45 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। अब अगर गवर्नमेंट ये समझेगी कि जी वो इससे डिनायल मोड में चले जाएंगे और इससे वो आंखें अपनी फेर लेंगे और ये मसला हल हो जाएगा, तो हल नहीं होगा। एक कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी इंपोर्टर जो ये नहीं कर सकता कि 150 रुपए जिस प्रोडक्ट की जो है वो कॉस्ट आ रही हो इंपोर्ट करके लैंडेड, उसको 100 रुपए में अवेलेबल करा दे, ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, इसमें वो फॉर्मूला क्लियरली दिया गया है। अब जो हार्डशिप केसेस हैं वो डिस्कस हुए ड्रैप ने, और जो ड्रग प्राइसिंग कमेटी है उसको कैबिनेट ने डेलीगेट किया हुआ है, उसमें चारों सूबों के नुमाइंदे बैठते हैं। उन्होंने 58 ड्रग्स की कॉस्टिंग करके और फेडरल कैबिनेट को भिजवा दी। फेडरल कैबिनेट ने जो 20 ड्रग्स की प्राइस रिडक्शन की समरी थी वो तो मंजूर कर ली, और जो 38 ड्रग्स की प्राइस इंक्रीज की समरी थी उसको ईसीसी को भेज दिया। ठीक। अब अगर हम इस तरह से पिंग पोंग करते रहेंगे और डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेगी ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, तो जाहिर है कि ये चीजें हल नहीं होंगी। इसके अलावा तकरीबन 400 से ऊपर एप्लीकेशन इस ड्रैप के पास हैं जिनमें प्राइस फिक्सेशन होनी है, और डीपीसी की मीटिंग भी हो रही हैं, और डीपीसी को भी मना कर दिया गया था मीटिंग करने के लिए डिफरेंट प्रेशर्स की वजह से। वो भी हाई कोर्ट में गई हैं कंपनियां, तो जाके हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर मीटिंग कॉल हुई हैं, और उनका एजेंडा भी अभी तक जो है वो ड्रैप और कैबिनेट के दरमियान घूम रहा है। अब जो प्राइसेस डिसाइड होती हैं डीपीसी में, वो तमाम सूबाई नुमाइंदों की यूनानिमस डिसीजन पे होती हैं, और डीपीसी जो ड्रग प्राइसिंग कमेटी है और ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है, उसके फॉर्मूले के मुताबिक उसको सिर्फ उन्होंने प्लेस करना होता है, उसके मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट की कॉस्ट को, और कॉस्ट निकल आती है। इसमें कोई साइंस नहीं लगती, बिल्कुल स्ट्रेट मैथमेटिक्स है। जब वो कैबिनेट को जाती हैं तो कैबिनेट फॉर पॉलिटिकल रीजन उसको डिले कर देती है। अब इस तरह से अगर ये चलता रहेगा तो ये तो मुमकिन नहीं है कंपनीज के लिए। हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में तकरीबन 4 मल्टीनेशनल कंपनीज ने एग्जिट कर लिया पाकिस्तान से इस वजह से, और ये बहुत बड़ा नुकसान है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और इसलिए भी कि जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जिट कर लेंगी तो फिर नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में उनकी नहीं आएगी, और ये पाकिस्तान की पब्लिक का लॉस होगा क्योंकि नई प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं होंगी। तीसरी कैटेगरी सर ड्रग्स की वो है जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, यानी जितनी वो ड्रग्स हैं जो मेंटल इलनेस में होती हैं, और ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं, ये एनेस्थीसिया में भी यूज होती हैं जिसकी वजह से सारे ऑपरेशंस होते हैं। वहां भी सूरत हाल ये है कि उसके कोटा जो हैं उनके अंदर अनड्यू डिलेज हुए हैं। पिछले साल जो जनवरी में कोटा इशू होने थे वो जाके जुलाई में हुए, और बिला वजह इन ड्रग्स की शॉर्टेज हुई है सिर्फ प्रोसीजरल इश्यूज की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट और टर्बुलेंस इतनी थी इस्लामाबाद में कि कोई चीज भी सेटल नहीं हो रही थी और मीटिंग नहीं हो रही थी, कहीं ऑफिसर्स ट्रांसफर पोस्टिंग के इश्यूज हो गए थे। तो ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और इनकी 3 अलग अलग वजूहात हैं। अगर हम इन वजूहात को यानी डॉलर की फराहमी को बैंक की प्रैक्टिकली अवेलेबिलिटी वहाँ नहीं करेंगे और सिर्फ ज़बानी ये या इस तरह की चीजें जाती रहेंगी जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन लेवल नहीं है, तो फायदा नहीं होगा। दूसरा ये कि जो इम्पोर्टेड हमारे कंपोनेंट्स हैं उन ड्रग्स के भी जो लोकली बनती हैं और उन ड्रग्स के भी जो फिनिश्ड इम्पोर्ट हो रही हैं, जब तक उनको हम जो प्राइस पॉलिसी है 2018 की उसके मुताबिक डाल के इन्फ्लेशनरी फैक्टर को नहीं करेंगे तो कभी एक चीज शॉर्ट हो रही होगी, कभी दूसरी चीज शॉर्ट हो रही होगी, क्योंकि अनलिमिटेड जो है वो उनके ऊपर लॉसेस जो है कंपनीज उठा नहीं सकती हैं, और कंपनीज इस वक्त शदीद प्रेशर में है दोनों लिहाज से। फिर अभी भट्टी साहब ने ये बात भी कही है ये जो फार्मा का जो मौक़िफ़ है ये आपने बड़े ही मौसर अंदाज से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं भट्टी साहब से जानना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह ये तासुर है कि ये सारा गवर्नमेंट की नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है कि वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, आपकी जब बात होती है सरकारी एहलकारों से ड्रैप से, वो क्या कहते हैं? जी देखिए, ड्रैप इस वक्त जो प्राइसिंग के मामलात हैं उस पर ड्रैप और फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एक पेज पर हैं।
वो मिसाल देते हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरी अफसरान से रोजाना बात होती है, वो मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि जो आटा जो है वो 60 रुपए का जब 140 रुपए हो सकता है आपके मुल्क में, जब बिस्किट जो है वो 20 रुपए का जो पैकेट था टिकी पैक वो 40 रुपए का हो जाता है और उस पर कोई मसला नहीं होता। लेकिन आप वो दवाई, वो गोली जो 1 रुपए की थी, जब रोटी 1 रुपए की थी, आप रोटी जो है वो 30 रुपए की हो जाती है या 25 रुपए की हो जाती है, और आप टैबलेट आप 1 रुपए की मांगते हैं और चाहते हैं, और अगर वो कहें कि हमें इसकी कीमत बढ़ानी है तो आप उनको माफिया कह देते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर उसके बाद आपको मैं यकीन, ये तो अभी जाहिद साहब ने आपको नहीं बताया, लेकिन इस वक्त 60-70 अद्वियात ऐसी हैं जो मार्केट में शॉर्ट हैं, क्योंकि कंपनीज ने नहायत खामोशी के साथ उनको बनाना बंद कर दिया है। तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो, और उनका सिर्फ जोर जो है वो चलता है फार्मास्यूटिकल पर, और वो फार्मास्यूटिकल की जो अद्वियात की प्राइसेस है उसको रोक के बैठे हैं, बाकी हर चीज की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है। बड़ी अजीब गैस की प्राइस तो 75% और बढ़ा। घूम फिर कर हर एक चीज वहाँ ही यानी कॉमन सेंस को चैलेंज कौन कर रहा है, ये बताइए। नहीं देखिए, हमारा ये कहना है ये एलसीज का मसला ठीक है, एक जेन्युइन चीज है कि आपके ये जो डॉलर आपके यहाँ कम हो गए, लेकिन ये तो अब जिंदगी मौत का मसला है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आप कोई और गुड्स को आप नहीं बिल्कुल, लेकिन जैसे जी अभी बयान कर रहे थे ना सब, तो यार ये जो चीज है ना, अभी देखो एलसी का मसला तो अब है ना, डॉलर का क्रंच का मसला अब है, ये चीज साल डेढ़ से बन रही है, पक रही थी, और इसमें जो हुकूमत का जो रवैया, आपने कभी छुपन छुपाई खेली है छोटे बच्चों के साथ? हाँ, तो वो छुपते नहीं है, वो कोने में खड़े हो जाते हैं, वो यूं कर लेते हैं ना कि अगर मुझे बला नहीं नजर आ रही, इसका मतलब है कि बला मुझे भी नहीं। ड्रग्स की प्राइसिंग में फिर तो यहाँ पर भी ऐसा ही है ना, डिनायल है कि यार अगर हम आंखें बंद करके इसको डिले करेंगे तो शायद जादू से खुद ही हल हो जाए। लेकिन जैसे भट्टी साहब ने भी आइडेंटिफाई किया ना, ये इंटायरली जो है ये गवर्नमेंट का नहीं है, फार्मा इंडस्ट्री के ज़ाहिर के अपने मफादात हैं। ये बात सही है कि एक चीज़ है आपको वो कॉस्ट में पड़ी है 150 की, तो आप 100 को नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट में ही बंदा काम करता है ना। हाँ, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर्ड है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 80-90% रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पे ही है। बिकॉज देखिए ये जो इनके जो अद्वियात का मसला है ना, अब मतलब दायरा में इनकी मैं हाँ ही मिला रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन देखो आप कोई बिजनेस नहीं करेंगे जब तक आपको कोई प्रॉफिट हो रहा हो, राइट? हमें खिदमत खल्क में तो कोई काम नहीं करता है ना यार, वो उसके लिए तो आपके पास एनजीओज हैं, आपके पास हुकूमत है, पब्लिक सेक्टर है। अब या तो आपके पास पब्लिक सेक्टर में इतनी प्रोडक्शन होती तो आपको फिर इंडिपेंडेंट प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जाहिर साहब हैं अभी हमारे साथ? जी मैं हूं। जी जाहिर साहब, तो अब ये ज़रा सा बताएं कि जिस तरह बात भी हुई, हम भी ये मेरा ख्याल है मान रहे हैं कि ये है गवर्नमेंट की जो है अपनी काफ़ी इसमें नाअहली का हाथ है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से आप क्या रिकमेंड करेंगे? अब क्या इमीडिएट 2-3 स्टेप्स क्या होने चाहिए? लोगों की ऑपरेशंस रुके हुए हैं, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? बुलेट्स में बता दें 1 2 3। जी देखें, नंबर 1 ये होना चाहिए कि जो प्रायोरिटी स्टेट बैंक ने सेट की है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस वक्त तक वो सिर्फ कागजी कार्रवाई। नंबर 2 ये है कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट को देनी पड़ेगी, नंबर 3 बगैर कॉस्ट नहीं आएगी। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये कोई वो बात नहीं कह रहा कि जी फार्मा इंडस्ट्रीज जो है वो इस वक्त जो है प्रॉफिट हंग्री हो गई है कुछ है, बल्कि बात ये है कि जो प्राइसिंग फॉर्मूला गवर्नमेंट ने, जी वो तो आपने बता दिया। नंबर 3 क्या है, एक जुमले में बताइए। और नंबर 3 है कि बहुत सारे वाइटल ड्रग्स वो हैं जो प्रोसीजरल डिलेज की वजह से डिले हो रही हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया जी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, वो बड़ी उनके ऊपर डिपेंडेंस होती है पेशेंट की। जी बिल्कुल। तो मतलब उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, फाइल आगे भेजी जाए, और ये फर्ज कर लिया जाए कि आपका वालिद और बेटा भी इस हाल में आईसीयू में जा सकते हैं, और अगर वहाँ वो ड्रग ना हुई तो क्या होगी। हाँ, जो साइन करने वाला है उसको ये भी सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।